स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। हरियाणा विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और हम भी चुनाव यात्रा पर हैं। इस वक्त मैं खरखोदा विधानसभा सीट पर हूं और खरखोदा सीट से जो सिटिंग विधायक हैं जयवीर वाल्मीकि जी, वो हमारे साथ में हैं। आप जो हैं वाल्मीकि जी 3 बार जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं, चौका लग पाएगा क्या? बिल्कुल लग पाएगा। मेरे हलके के जो वोटर्स हैं, सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी एक साथ जुटे हुए हैं और यहाँ से कांग्रेस की भारी जीत होने वाली है, क्योंकि लोगों में जोश ही इतना है। क्योंकि 10 साल भारतीय जनता पार्टी के देखे, उससे लोग हर वर्ग परेशान है, किसान, मजदूर, गरीब आदमी। यानी 10 साल में इनको बताने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ जात पात की राजनीति की है और लोगों को, समाज को बांट के रखा है। इस तरह लोग आज समझ चुके हैं। लोगों ने एक उम्मीद दिखाई देती है तो कांग्रेस से दिखाई देती है, इसलिए यहाँ से कांग्रेस भारी मतों से जीत कर। आप 3 बार जीते हैं। जो मोदी लहर कही जाती थी 2014 में, 19 में, उसमें भी आपकी जीत हुई, लेकिन चौथी बार लगातार जीत पाना मुश्किल होगा थोड़ा, क्योंकि लोग कामकाज देखते हैं, सवाल करते हैं कि भाई इतने साल में आपने क्या किया। थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा? देखिए, लोगों को अच्छे से पता है, हमें 2009 से 14 तक सरकार में रहने का मौका मिला था। अगर खरखोदा में काम किया तो हमने ही किया है। भारतीय जनता पार्टी में 10 साल तो नरक बना के रख दिया पूरे खरखोदा विधानसभा को। हमने हर गांव में जब मौका मिला, हर गांव में करोड़ों रुपए के काम हुए। और खरखोदा शहर की बात करूं मैं, सबसे बड़ी बात तो जो यानी मुगलों के टाइम में राजधानी खरखोदा ना वो थी, तहसील खरखोदा थी, तो हमने इसको सब डिवीज़न बनाया। और सबसे बड़ी बात, जो आज इलाका जूझ रहा है बेरोज़गारी से, पूरा हरियाणा आज नंबर 1 है बेरोज़गारी में। इन्होंने तो सिर्फ नाम का एक कौशल रोज़गार लगाया, जो कि गुजरात की पार्टी है वो चलाती है। 2 महीने लगाते हैं, 2 महीने हटा देते हैं। तो उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने, जो कि उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने फैसला लिया था कि भाई यहाँ IMT बनाई जाएगी। और 13 और 14 तक IMT कंप्लीट, पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था लोगों के पास, किसानों के पास, कंपनियों से बात चालू थी। ये एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है हमारे इलाके में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसने 10 साल डिले करके इलाके को नुकसान किया है IMT को डेवलप करने में। कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाई योजनाएं हमारी थी, मारुति प्लांट हमारा था, KMP हमारा था, लेकिन फीता तो उन्होंने काटा ना, क्रेडिट तो लेंगे। देखो भाई, ये तुम पहले ग्राउंड में ही पता कर लिया करो। वो तो झूठ बोलने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी। ये काम कांग्रेस के उसमें हुआ है, कांग्रेस ने एक्वायर किया, कांग्रेस ने ही पैसा दिया है कांग्रेस की सरकार में। ये तो झूठ बोलने में माहिर है। इन्होंने तो सबसे बड़ी भूल एक और की थी, कंपनियों से पहले इंडियन कंपनियों से बातें चल रही थी, लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने चाइना की कंपनी वांडा ग्रुप से बात की। वांडा ग्रुप की कंपनी यहाँ आ जाती चाइना की, तो चाइना के लोग लगते या गुजरात के लोग लगते। इसलिए मैंने डट कर विधानसभा में इसका विरोध किया और इसको कैंसिल कराने का काम किया। तब जाके इन्होंने इंडियन कंपनियों से बात शुरू की। तो आप जैसे विधायक रहे 15 साल, अब 10 साल बीजेपी की सरकार थी, तो बजट तो आपको सिर्फ विधायक निधि का ही मिला होगा। उसके अलावा अगर किसी योजना का पैसा लेने के लिए गए, फंड लेने के लिए, मिल जाता था, या खरखोदा के साथ भेदभाव हुआ है? देखिए, खरखोदा के साथ पूरा भेदभाव हुआ। पहले सबसे बड़ी तो मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर थे, उन्होंने एक बार घोषणा की हर विधायक को 5 करोड़ दिए जाएंगे, और फिर विधानसभा में ही उस बात को मुकर गई। वो 5 करोड़ भी पूरा खरखोदा में नहीं आ पाया। रही बात, यहाँ से काम भेजे जाते हैं, एस्टिमेट भेजे जाते हैं, कभी दे देते हैं 1 करोड़ 2 करोड़, नहीं तो कुछ वाली नहीं पैदा, वही लोगों विकास के लिए भेज देते हैं। अच्छा, हरियाणा में खट्टर साहब जो हैं वो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, 6 महीने में नायब सैनी को बदल दिया। अब वो नायब सैनी कह रहे हैं कि भाई मेरे पास तो ज़्यादा समय था नहीं काम करने का। तो ये दोनों सरकारों का कामकाज आपको कैसा लगता है? कुछ हरियाणा में विकास हुआ है क्या? हरियाणा में मैं बताना चाहूँगा आपको, हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ये बता दे भाई पूरे हरियाणा में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट दिया है, जैसे हम बता सकते हैं हमारी सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री थे, 4 बिजली के प्लांट लगाए गए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई, एम्स बनाए गए, और
सड़कों के निर्माण हुए, और भी अनेकों ऐसे काम, एम्स बने, हॉस्पिटल बने, यूनिवर्सिटियाँ बनी। इसके साथ ही मेट्रो अगर हरियाणा में लाने का काम किया तो कांग्रेस सरकार ने किया। इन्होंने तो एक खंभा भी मेट्रो का नहीं लगाया कहीं भी हरियाणा में। तो ये बताए तो सही क्या काम किया हरियाणा में। सिर्फ इन्होंने जात पात की राजनीति की है, लोगों को बांटने का काम किया। जात पात की राजनीति में जहां हरियाणा में जा रहा हूं, सब लोग कह रहे हैं कि 36 बिरादरी में से 35 बिरादरी वर्सेस एक बिरादरी कर दिया। ये क्या है, थोड़ा समझाएं। नहीं, ये कुछ नहीं है भाई, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वो है। बाकी कहीं हिंदू मुस्लिम करते थे, कहीं जाट नॉन जाट की बात करते हैं। ये इनकी राजनीति बस यहाँ तक सीमित है ये। लेकिन लोग समझ चुके हैं इन बातों को कि इनके पास कुछ नहीं, करने को कुछ नहीं, सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, बेकायदे। अच्छा, खट्टर और सैनी में से ठीक मुख्यमंत्री कौन सा है? कोई भी नहीं। चेहरा बदलने से कोई हालात थोड़े बदलेंगे, काम करने से हालात बदलते हैं। चेहरा सब बदलने से फायदा नहीं होगा। कुछ भी नहीं फायदा होगा, क्योंकि नीयत तो वही है ना सरकार की। नीयत वही है भारतीय जनता पार्टी की, विचारधारा वही है, लोगों के खिलाफ विचारधारा है। ये तो काम आज उस बात का सोच के देखो ना, जहाँ 35 करोड़ गरीबी रेखा में थे, 10 साल में 80 करोड़ कैसे पहुँच गया? 80 करोड़ गरीबी रेखा में कैसे पहुँच गए? विचार करने वाली ये बात है। लोगों के धंधे ठप हुए हैं, लोगों को छोटे काम नहीं मिल रहे, तो ये ऐसी समस्याएं खड़ी कर। हरियाणा सरकार के विज्ञापन आप देख रहे होंगे अखबारों में, नॉन स्टॉप हरियाणा का नारा दिया है और वो दावा कर रहे हैं कि हुड्डा सरकार में तो सिर्फ 60,000 नौकरियां दी, हमने 1,52,000 नौकरियां दे दी हैं। ये सब बकवास है, ये सिर्फ बोलने के इनकी वो है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ एक गुजरात की कंपनी है कौशल रोजगार तो चलाया है, उसमें भी 2 महीने लगाते 2 महीने हटाते। स्थायी नौकरी कोई नहीं, 2 लाख खाली पद पड़े हैं, तो 10 साल में कहाँ थे ये, उनको क्यों नहीं भरेगा? ये है। और रही बात नॉन स्टॉप की बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी फुल स्टॉप हो गई है। फुल स्टॉप हो गई है, क्योंकि लोगों ने सब आईना 10 साल में देख लिया इनकी विचारधारा क्या है। हरियाणा में भ्रष्टाचार एक बड़ा मसला है। लोग कहते हैं, वो लोग दावा करते हैं कि, तो वो हरियाणा सरकार का दावा है कि कांग्रेस के ज़माने में खर्ची और पर्ची का सिस्टम चलता था। खर्ची होती थी यानी पैसा दे के नौकरी मिलती थी, और पर्ची माने सिफारिश। वो कह रहे हैं हमने बिना खर्ची पर्ची के हमने सारी भर्तियां करी हैं, बहुत नंबर 1 बना दिया। अरे ऐड निकालने से क्या होता है? लोगों को पैसा बर्बाद करना है, इससे क्या होता है? ये बताए ना कौन से डिपार्टमेंट में कितनी, ये 2 लाख पद क्यों खाली हैं? फिर मैं बताऊं, गरीब आदमियों के, सफाई कर्मचारियों के कम से कम 15,000 खाली पड़े पद। किसी में भी भर्ती करने की, कोई भर्ती करते हैं तो उसके ऊपर केस होते, वो क्यों होते हैं? इनकी कमजोरी है, सरकार की कमजोरी के कारण, इसलिए ये भर्तियाँ रुकती हैं। अच्छा, हरियाणा में एक पोर्टल वाली समस्या काफ़ी चल रही है। मैं जनता से पूछ रहा हूँ तो कह रहे हैं कि हर एक चीज़ का पोर्टल कर देते हैं, कभी सर्वर ठप हो जाता है, कभी काम नहीं होता। तो आप लोगों के पास योजना है, कुछ सरकार बनी तो फिर वो पोर्टल वाली समस्या को कैसे हल करेंगे? देखिए, बिल्कुल ये साफ तौर पे है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और कांग्रेस की सरकार बनते ही ये पोर्टल जो लोगों को, एक आम आदमी को लाइन में लगा दिया। अब भाई ये ज़्यादा बात ना करे सरकार के उस पर, इसलिए उनको जाकर हर चीज़ इन्होंने इंटरनेट पे फलाना ये करो, तो ये सारी चीज़ें बंद करके लोगों का जो जीवन बेहतर होगा उसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, ये हरियाणा में मोदी मैजिक कोई काम करेगा? क्योंकि केंद्र में तो बना ली तीसरी बार सरकार, हरियाणा में मोदी का असर है क्या? हरियाणा में मोदी फैक्टर ना पहले था, ना कभी रहा है, और ना कभी होगा। आपको बताऊं मैं, अब ये देखो ना, दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा लगता है और यहाँ से कांग्रेस जीतती है। वहाँ से लगाओ फरीदाबाद से, वहाँ से लगाओ जब ये लगता गुड़गांव को, दिल्ली को एरिया बादली, वहाँ से कांग्रेस बन रही है। भादरगढ़ बॉर्डर पर लगाओ तो भादरगढ़ से कांग्रेस बनती है। मेरे से 9 किलोमीटर दिल्ली है, यहाँ से मैं बैठा हूँ, सोनीपत से कांग्रेस बैठी है। तो ये सोनीपत वाले विधायक जेल में भी हैं, ईडी छापा डाल के ले गए। तो भाई सरकार के दबाव हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो 13 का कोई केस, हालांकि उससे कोई लेना देना, न्यायपालिका का काम वो देखेगी। ये तो सरकार के एक नीति है दबा के रखने की, दबा के रखती है। तो विपक्ष पर जो जिस तरह के छापे वापे पड़ रहे हैं, आपको कभी ऐसा ऑफर आया कि भाई इधर आ जाओ नहीं तो छापा डलवा देंगे? देखिए ये बात
ऐसे करवा है, न्यायपालिका की बात है, वो देखेंगे जैसे होगा, लेकिन दबाव तो है कहीं ना कहीं। दबाव रहता है। कितना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नंबर क्या होगा हरियाणा में, कांग्रेस की कितनी सीटें? देखिए मैं बताना चाहूँगा, यानी खुद भारतीय जनता पार्टी 55 सीट हारी मानती है, और मैं कहना चाहता हूँ जो हमारी कांग्रेस की ग्राउंड रिपोर्ट है, कांग्रेस 70 सीटें जीतने जा रही है। 70 पार का नारा। 70 पार ये नारा नहीं है, हकीकत है। ये 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे तो सबके दावे जो हैं वो पता चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। ये थे जयवीर वाल्मीकि जो कि खरखोदा से विधायक हैं और इनका कहना है कि कांग्रेस 70 पार करेगी हरियाणा में और अपनी सरकार भी बनाएगी। किसके दावों में कितना दम है वो 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा जब नतीजे सामने आएंगे। इस बातचीत पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।